कीप क्वाइट। चलो, हाँ तो मनी एंड क्रेडिट अभी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हो तो बोलना, अदरवाइज ध्यान से शांति से आराम से सुनना। तो बार्टर सिस्टम हमने देख लिया था कि जो पहले के ज़माने में, ओके बाबाओं के ज़माने में, पहले के ज़माने में जब करेंसी नहीं थी तब क्या होता था, तो तब एक्सचेंज सिस्टम चलता था कि कोई चीज़ कोई दे रहा है सामने वाला तो दूसरा बंदा भी उसको कुछ दे रहा है, उसके लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक्सचेंज दोनों को जरूरत है तो ही एक्सचेंज हो पाता था, अदरवाइज वो एक्सचेंज हो सकता नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दैट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मनी आई है। ओके, दैट इज द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो नीड्स है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हाँ जीएसईबी तुम चैप्टर 14 के फॉर्मूलाज याद है ना? मैं तुम्हें फॉर्मूलाज पूछने वाला हूँ, वो तो याद ही होंगे, 4-5 ही है जो भी है वो, तो वो याद रखना, पहले वो याद कर लो सिर्फ, और उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। हाँ प्रैक्टिस जिसकी भी करो लेकिन फॉर्मूला सिर्फ लर्न कर लो। हाँ चलो ध्यान से सुनो। उसके बाद हमने मनी देखा था और हमने देखा था कि मनी को कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई करता है। छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ओके, नहीं वो वैसे भी अभी सब अभी जैसे कि मशीन में डालेंगे तो कैसे हम काउंट कर सकते हैं? बैंक में तुम गए होंगे तो देखा होगा कि ऐसे पैसे डाले तो कितने निकले वो मशीन में दिख जाता है, तो कितने नोट छपे वो भी मशीन में, जैसे जेरोक्स मशीन में तुम 5 दबाओगे तो 5 ही प्रिंट निकलेगी। ओके, तो कौन नहीं, मशीन में नंबर आ जाएगा ना कि 5 तुमने जेरोक्स दिए तो 5 ही निकलने वाली है। ऐसे पैसे निकले, मतलब 500 के 10 नोट निकले और हाँ। 10 लिखा है 500 के 10। करेक्ट, तो नोट में से वो लोग 2 मार लेंगे पर पता चले नहीं लेकिन वो तो पता है ना कि 10 दिए हैं। जैसे मैं आरबीआई में हूँ और मैं बोलूंगा कि अभी 10 नोट्स हमें प्रिंट करने हैं, तो मैंने बोल दिया 10 नोट्स प्रिंट करने हैं। अब तुम लोग जैसे प्रिंट करो वैसे, एक दिन में एक करो या 10 दिन में एक करो, वॉट एवर इट इज, मेरे पास तो मुझे पता है कि नोट्स इतने ही प्रिंट हुए हैं। अभी 10 नोट्स तुमने प्रिंट कर लिए और तुमने बोला कि 2 तुमने रख लिए और 8 आगे जाने दिए। तुम्हारे नीचे बैंक में जिसको देने थे उसको 8 ही दिए तुमने, तो फिर वो बोलेगा कि मेरे पास 800 रुपए हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो 1000 दिए थे, तो 800 कैसे आए? मेरे पास तो सारी इंफॉर्मेशन है ना। उसका जो हेड है सबसे बड़ा, उसके ऊपर कोई है नहीं, उसने क्या था? इसीलिए तो इंडिया में कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। लेजिस्लेचर होगा जो नियम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे मन चाहे नियम बना दे, क्योंकि नियम तो बना देंगे फिर बोलेंगे नहीं एग्जीक्यूट भी मैं ही करवाऊंगा, तो बोलेंगे ना आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। एग्जीक्यूशन वाला वो बोलेगा कि मेरे नियम होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, पुलिस वाला बोलेगा कि मैं रूल बनाऊंगा कि हेलमेट भी पहनना है और साथ साथ में मास्क भी पहनना है। तो भाई वो बोलेंगे नहीं भाई तुम कौन हो, तुम तो एग्जीक्यूटिव हो, तो तुम तो फॉलो करवा सकते हो, तुम नियम नहीं बना सकते। तो दे आर जस्ट फॉलोइंग। वैसे जुडिशरी होता है तो बोलेगा मैं जो बोलूंगा वही होगा। ओके, तो नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी फुल पावर नहीं दिया है, नॉट इवन प्रेसिडेंट, नॉट इवन प्राइम मिनिस्टर, नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी को भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। फिर भी करप्शन करना हो तो कर सकते हैं। ओके चलो, तो हमें जो करना है कर सकते हैं, हमें कंसंट्रेट करना है पॉजिटिव पे ना कि नेगेटिव। ओके, बेनिफिट्स, तो बैंक अकाउंट्स जिसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स भी बोला जाता है, उसके बेनिफिट्स 3 बेनिफिट्स मैंने तुम्हें बताए थे, तो वो 3 बेनिफिट्स तुम्हें याद रखने हैं। पहला कि तुम कभी भी बैंक में से पैसे निकाल सकते हो। दूसरा बैंक अकाउंट और से डिमांड डिपॉजिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या है? ओके, सो डिमांड डिपॉजिट्स और बैंक अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या है? बोल, શું આવ્યા? પછી જો ક્લાસ ચાલે છે ને એમાં મોબાઈલમાં વિડિયો ચાલે. હા हाँ चलो, सो
सेकंड है सेफ्टी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सेफ्टी भी होती है, कोई चोरी भी नहीं कर सकता बैंक में से, और चोरी हो जाए तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो इंटरेस्ट भी देती है हमें। एंड थर्ड चेक। ओके, तो जैसे कि तुम्हें किसी को 20,000 रुपये देने हैं तो तुम 20,000 रुपये गिन के दो, या 2 लाख रुपए देने हैं तो 2 लाख रुपये ऐसे गिन के कैश में दो, और तुम गिन रहे हो, गिनते गिनते 1-2 नोट फट गए, या वो गिन रहा है नोट फट गए, कम निकले, ये वो कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस आएगी। वो सबको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली चेक दे दो। 2 लाख रुपीस का चेक यहाँ से तुमने दिया, उसके अकाउंट में गया डायरेक्टली। अब ये तो पहले की बात है, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, डायरेक्ट ही जाता है सब कुछ चेक के बाद। अब तो चेक भी बहुत कम यूज होता है, ओके, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ तक हमने देखा था। तो ये तो छोटी सी मनी रिलेटेड बात थी। अब हम बात करते हैं क्रेडिट की। किसकी? क्रेडिट की। तो क्रेडिट क्या है? जैसे कि क्रेडिट मतलब अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हमें सपोज लोन चाहिए। ओके, सर ये ना 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। कौन कौन सी? सर ये टॉपिक तो बाकी था पर नहीं, ये स्वापनेस प्रॉब्लम ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। कौन सा वाला? अभी आने तो दे। एक क्रेडिट हिस्सा है ना, इसके बाद का पढ़ा देना। क्रेडिट समझाए। एग्जाम में क्रेडिट उसके पहले ही आ रहा है। लाओ दिखाओ। हाँ ये क्रेडिट क्या है? फ्री ऑफ अरे वही समझा रहा हूँ, अभी तो ये समझाया ही नहीं, वही समझा रहा हूँ। तुम आगे चले गए हो, मैं नहीं चला गया। अच्छा चलो सुनो, ध्यान से सुन लो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने नोट्स बनाई है, जो तुम्हें बोर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेस पे ही नोट्स बनाए हैं। नोट्स पढ़ोगे दैट इज गुड। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद नोट्स पढ़ोगे तो वो सही रहेगी। ओके, आज ये सेंड कर दी है मैंने। सर वो ओके, पहले का भी है साइंस के वाली साइंस 10 जगह पे चले जाओ। साइंस कौन सी चैप्टर? सर वो इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक फील्ड नहीं किया, और मैग्नेटिक फील्ड तो बुक में से किया था ना हमने। वो तो मैग्नेटिक फील्ड चलेगा पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो बुक में से किया था। प्रोडक्शन का भी नहीं किया, रिप्रोडक्शन भी बुक में से किया था। इसलिए सर नहीं, नोट्स बनाते तो नोट्स में से ही पढ़ते ना हम। स्टार्टिंग की रिप्रोडक्शन हाँ, जो स्टार्टिंग की थी वो मैं भेज दूंगा। और इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की भेज दूंगा। चलो हाँ ओके, चलो। सो क्रेडिट में क्या है कि सपोज बैंक के पास हम जाएंगे, जिसको पैसे की जरूरत है। देखो, तुम लोग मस्ती करते रहोगे और मैं तुम्हें ऐसे संभालने ही बैठा रहूंगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम लोग हर्षित अपनी जगह पे जाओ, बस ऐसा ही करते रहो, जगह पे जाओ, चुप रहो। ऐसा ही बोलने में टाइम वेस्ट करेंगे, मैं अपने टाइम पे फिर खत्म कर दूंगा क्लास। बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, देन व्हाट कैन आई डू? ओके, सो अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो पैसे की पढ़ना है कश्यप, क्या जरूरत है? कितनी बार तुमने आज जितना सिलेबस हुआ है, कितनी बार टेक्स्ट बुक हाथ में रखी है, कितना तुम्हें याद है, कितने फॉर्मूलाज याद है, कुछ पता है? चलो, तुम्हें भी पता है सब कुछ और मुझे भी पता है, तो टाइम वेस्ट मत करो। स्कूल नहीं है ये, स्कूल में करते हो तुम ये सब चीजें। ओके, हाँ, तो लोन जिसको चाहिए, मतलब जिसको पैसे की जरूरत है, ओके, वो पैसे लेने जाते हैं बैंक में। ओके, के पैसों की जरूरत है, उनके पास पैसे है नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। अब बैंक उनको लोन देंगे, वॉट एवर इंटरेस्ट, जैसे सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। होम लोन के अलग इंटरेस्ट होते हैं, कार लोन के अलग इंटरेस्ट होते हैं, तुमने एजुकेशन लोन लिया है उसके अलग इंटरेस्ट होते हैं। सर अब सबकी अपनी मर्जी होती है ना बैंक वालों की। हाँ, हमारा इतनी जितनी जो बैंक होगी उनकी अपनी मर्जी होती है, बट उनको आरबीआई के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। आरबीआई ने सपोज बोला होगा कि होम लोन्स में अगर 15% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख सकते हैं, आरबीआई की ऐसी सिचुएशन है, तो तुम 15 से नीचे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 15 के ऊपर नहीं जा सकते। वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे सेविंग अकाउंट होता है हमारा, तो उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी सब बैंक का अलग अलग होता है। एसबीआई का कुछ अलग है, आईसीआईसीआई का कुछ अलग है, एचडीएफसी का अलग है। कोई नई बैंक आएंगी ना, वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देगी। तुमने एडवर्टाइजमेंट जो भी बैंक की तुम देख रहे हो, वो सारी नई नई बैंक्स होंगी कि हमारी बैंक तो 6% इंटरेस्ट दे रही है, 7% इंटरेस्ट दे रही है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हमारा पैसा जो पहले से बहुत पहले से बैंक है उसमें ना रख के नई नई बैंक में रखेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा प्रॉफिट हमने देख लिया। वो लोग क्यों ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं? क्योंकि हमने बांटा है। क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, तो हम जो पैसा देंगे वो उससे वो लोग अपनी नीड्स पूरी करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे, देखो फ्रॉड के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। फ्रॉड होंगे वो तो पैसे लेंगे और गए, बैंक चली गई, दिवाला निकल गया बोलते हैं ना, बैंक डूब गई। ओके, थोड़े टाइम पहले यस बैंक का हुआ था, तुम्हें अगर न्यूज में पता हो तो। थोड़े टाइम मतलब 3-4 साल हो गए। ओके, तो वो सारी चीजें हो सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सही बैंक क्यों ऐसे बहुत ज्यादा, कोई बैंक 8% इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट दे रही है और कोई बैंक सिर्फ से 2% 3% इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो दैट बिकॉज की सेफ्टी देखा जाता है, उनको कितनी जरूरत है वो देखा जाता है, वो सब चीजें हैं। हाँ दर्श, क्या बोल रहे हो? थोड़ी ना सर, वो वैसे 15% के ऊपर नहीं। हाँ वही कि आरबीआई की गाइडलाइंस होगी कि ये सपोज कार लोन है तो तुम ज्यादा से ज्यादा 20% ले सकते हो। ज्यादा लेंगे तो हम उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है। ओके, हम तो सस्ता ही देखते हैं कि ये बैंक 15% इंटरेस्ट ले रही है, ये बैंक 12% ले रही है, तो 12% इंटरेस्ट वालों से हम लोन ले लेंगे क्योंकि उसको रीपे कम करना पड़ेगा। ओके, लाइक हाँ अलग अलग होता है। ओके, सो होगा क्या कि हम बैंक के पास जाते हैं, मतलब पब्लिक अपना सारा पैसा किस में जमा करते हैं? क्रेडिट डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अब यही बैंक के पास सपोज यहाँ पे हम 10 पीपल हैं, 10 लोगों ने 1000 रुपए बैंक में रख दिए, तो बैंक के पास कितने आ गए? मैं बैंक हूँ सपोज, तुम लोगों ने 1000 रुपए मुझे दे दिए, तो मेरे पास 10,000 रुपीज आ गए। अब कोई दूसरा बंदा आ रहा है मेरे पास कि मुझे लोन की जरूरत है, मुझे 5000 रुपए चाहिए, तो मैं बोलूंगा अच्छा 5000 रुपए, ये लो 5000 रुपए, लेकिन मुझे ये तुम्हें 1 साल में दे देने हैं और एनम का जो रेट होगा वो होगा 10%। दैट मीन्स तुम मुझे जब वापस दोगे 1 साल के बाद तो 5000 नहीं, 5000 तो देने ही है, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो 5000 का 10% मतलब 500 रुपीज। तो अब वो मुझे कितना देगा 1 साल के बाद? 5500 रुपीज। अब ये मेरे पास कितने हो गए? 5500। जब भी तुम लोग आओगे कि सर हमने 1000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में रखे थे, हमें जरूरत है बैंक पैसे दो, तो मैं तुम्हें वापस पैसे दे दूंगा। ओके, क्योंकि तुम्हारे ही पैसे हैं, मैंने तो सिर्फ सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो वैसे बैंक काम करता है। समझ में आया? पक्का? ओके, सो अब होगा क्या कि हमने जो, देखो तुम लोगों ने मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, तो मुझे तुम्हें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि तुमने अपने पैसे मुझे दिए हैं। लेकिन तुमको जो मैं इंटरेस्ट दूंगा और जो लोन वाला मुझे से मैं इंटरेस्ट लूंगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। जैसे यहां से मैं एन्युअली 5000 का 500 रुपीज ले रहा हूं, लेकिन तुमको तो मुझे देना है, मुझे थोड़ी लेना है, तुमको तो मुझे देना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई तुम्हें 1000 के 5% मतलब कितने हो गए? 50 रुपीज। तो मैं 50 रुपीज नहीं देने वाला। अगर मैंने तुम्हें 50 रुपीज दिए और 10 लोगों को मैंने 50 इंटरेस्ट दिया, तो मेरे 500 रुपए तो चले गए। यहाँ से 500 अर्न किए और तुम लोगों को 500 वापस दे दिए। 500 इन द सेंस एक को 500 नहीं, 10 लोगों को 50। तो मेरे पास क्या बचा? मैं क्या यहाँ पे पोस्टमैन थोड़ी हूँ, यहाँ से लूँ यहाँ पे दूं। तो बैंक का कुछ भी प्रॉफिट हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं सपोज 10% इंटरेस्ट लिया था, तो 500 रुपीज अर्न किए और मैं तुम्हें बोलूंगा कि आई विल गिव यू 2% इंटरेस्ट। ओके, और से 10 का आधा बोल दो, 5% इंटरेस्ट। तो तुम्हारा 1000 रुपीज का 5% ही मुझे तुम्हें देना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं 10% नहीं दूंगा, मैं 5% ही दूंगा, तो कम दूंगा, मतलब 2% दिया। ओके, तो 100 के 2% 2 रुपीज हो गए, तो 1000 के 2% 20 रुपीज। तो मैं तुम्हें सिर्फ कितने दूंगा? 20 रुपीज। ओके, तो सबको मैंने 20 दिए। कितने लोग थे? 10 लोग थे, तो मेरे तो कितने गए? 200। यहाँ से आए कितने? 500। तो प्रॉफिट हुआ 300। ऐसे बैंक अर्न करती है और बड़ी होती जाती है। जितने ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा बैंक का प्रॉफिट।
समझ में आया? तो ये पूरी सिस्टम होती है। नाउ क्रेडिट, तो ध्यान से सुनना, जो बुक में लिखा है वही सेंटेंस लिखे हुए हैं। क्रेडिट और से लोन, ओके, रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। तो मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो लोन और क्रेडिट एक टाइप का एग्रीमेंट है जिसमें जो लेंडर होता है वो कोई चीज लेता है और कोई सिक्योरिटी रखता है और वो सिक्योरिटी के ऊपर वो थोड़े पैसे देता है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि इतने टाइम बाद मैं तुम्हें इतने पैसे वापस दे दूंगा, अगर नहीं दिया तो जो भी सिक्योरिटी होगी वो उसके साथ मुझे जो करना है करूंगा। जैसे कि कोई भी आएगा, जैसे तुम लोगों के पास से मैंने 1000 रुपए लिए और वो बंदा आया 5000 रुपए दो, तो जानना पहचान, मैं किसी को क्यों 5000 रुपीज दूं? और अरे जानता भी हूं, चलो मान लो कि कोई रिलेटिव को मांगे और मैंने उसको दे दिए क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है। अब तुम लोग आए कि सर लाओ पैसे, तो मैं तुम्हारे लिए पैसे देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब मुझे मेरे पॉकेट में से पैसे निकाल के तुम्हें देने पड़ेंगे। ओके, बैंक को खुद का जो मैनेजर होगा, जो चेयरपर्सन होगा, जिसने बैंक खोली होगी, ओके, उसको अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसे देने पड़ेंगे। तो वो तो पहचानते हो या ना पहचानते हो, ऐसा तो देना ही नहीं है। तो जब भी लोन देते हैं तो वो विथ सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या, कुछ भी रेंट पे, जैसे गोल्ड लोन होता है, सुना होगा तुमने। गोल्ड लोन मतलब हमारे पास जो भी गोल्ड है वो गोल्ड हमने उनको दे दिया। ओके, सपोज से 5 लाख रुपीस का गोल्ड है, 5 लाख रुपीस का, बहुत सारी ज्वेलरी है, ओके, वो नेकलेस है उसके जैसा, किसके जैसा, मिस्टर मटिल्डा लॉइजल, यस, मटिल्डा लॉइजल जैसा क्या है, नेकलेस है। तो वो हमने रख दिया 36,000 फ्रैंक्स, हम मान लेते हैं 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख रुपीस का हमने रख दिया है। अब लोन फिर ऐसा बोलेंगे 10 लाख की, तो वो नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी से कम लोन मिलती है। ओके, तो तुमने सिक्योरिटी में रखे ज्वेलरी विच इज कॉस्ट 5 लाख, तो तुम्हें मिलेगी से 4 लाख तक की लोन या फिर 1 लाख तक की लोन, वट एवर, आधी लोन मिलेगी। सो जितनी सिक्योरिटी है उससे कम लोन हमें मिल सकती है। समझ में आया? तो बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो उसमें भी हमें पेपर, नहीं तो सभी लोग लोन करके नहीं कर लेते, सभी लोग बिजनेस शुरू कर देते, क्यों नहीं करते? पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। लोन ले लो, तो फिर सभी लोन ले लेंगे। भाई लोन ले लिया मतलब वापस भी तो देने हैं, हमारे पास थोड़ी रखने हैं पैसे वापस। सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देखकर तो लोन देते हैं, हाँ, डिग्री वगैरह के वगैरह नहीं वो तो है ही, बट मेनली डिग्री और वो सब भी देखते हैं, बट मेनली उनका पर्पस होता है सिक्योरिटी, डिग्री के देखेंगे, एजुकेशन, के भाई हाँ ये बंदा देर से अगर कुछ कर ही लेगा, लाइक दैट। ओके, मतलब पढ़ा लिखा है तो कुछ जॉब कर लेगा, और पैन कार्ड मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, तो तुम्हारे अकाउंट डिटेल उनके पास ऑलरेडी आ जाएगी। जहां जहां बैंक में तुम्हारा अकाउंट है उनको पता चल जाएगा, अच्छा ये बैंक में 50,000 पड़े हुए हैं, ये बैंक में तो कुछ है ही नहीं, ये बैंक में 10,000 है, उनके पास सारा डिटेल है, और ये सैलरी अकाउंट है, हर महीने 10,000 आ रहे हैं, वो सब चेक करेंगे, उनको पता चलेगा कि कुछ नहीं तो ये 10,000 तो हम ले ही लेंगे, लाइक दैट। तो उनको जब ट्रस्ट आएगा तभी वो लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ऐसे कोई भी कुछ भी लोन नहीं दे सकता, उसके पीछे सिक्योरिटी चाहिए। ओके, समझ में आ गया? तो वही है हमारा क्रेडिट। तो भाई क्वेश्चन आ जाता है कि लोन अच्छी है या बुरी है, लोन इज गुड और लोन इज बैड। तो इसका एक प्रॉपर आंसर नहीं लिख सकते, मतलब एक चीज नहीं बोल सकते कि ये अच्छी ही है और ये बुरी ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो उसके लिए तुम लिख सकते हो कि लोन may be profitable and may not be profitable depending upon the situations and the related business। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक है सपोज टॉय मेकर, तुमने कुछ, तुम्हारा ये एग्जाम्पल हो, तुम में से किसी ने एक खिलौना बना दिया, कुछ भी बना दिया, खिलौना बना दिया, नोट्स बना दी, मुझे बनानी थी बहुत टाइम से, तुमने बना दी, सपोज बहुत अच्छी नोट्स बनाई। ओके, इतनी अच्छी नोट्स बनाई तुमने और तुमने वो सेल करना शुरू कर दिया, सारी स्टेशनरी पे तुम लेके आ गए, ऑनलाइन बेच रहे हो, अच्छा बिजनेस है। अब 10th के बाद अगर 10th की नोट्स बना के बेचना हो तो बेचना तुम। ओके,
मैं करने वाला था ये, तुम्हें आइडिया दिया एक। ओके चलो, सो नोट्स बनाई तुमने अब, और तुम्हें तो पता भी है, एक्सपीरियंस हो गए कि तुम कितनी स्टडी करोगे अभी 2-3 महीने में, 2-3 तो गया, अब 2 महीने में कितनी स्टडी करोगे तुम कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू विल अंडरस्टैंड होल थिंग। ओके, अब तुम नोट्स बनाओगे, दैट विल बी बेटर। सपोज तुम 9th के बाद जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हो तब ये नोट्स बना रहे हो, दैट इज डिफरेंट। और तुमने सब कुछ स्टडी कर लिया, पेपर स्टडी कर लिए, प्री बोर्ड दे दी, बोर्ड्स दे दी, उसके बाद ये चैप्टर की नोट्स बनाओगे, दैट कंटेंट इज डिफरेंट। नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो वो एक डिफरेंट, इसीलिए मैं जब ये पहली बार पढ़ूंगा तो डायरेक्टली ऐसी नोट्स नहीं बनेगी, कितनी बार पढ़ के कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या वो सब निकालने के बाद ये बना है। हर बार ऐसा नहीं कि एक ना एक ही चलता रहता है, कितना कुछ उसमें ऐड होता है। ओके, तो एनसीईआरटी हमारा एक ना एक चलता है, क्यों? क्योंकि सबका बेस क्या है? एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें से पूछेंगे तो उसका तो रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। सो व्हाइल मेकिंग नोट्स मैं भी रेफरेंस बुक का मिनिमम यू कैन से 1% और लेस देन 1% यूज करता हूँ। हाँ, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स ले लूंगा जिससे हमें समझ में आए, बट लिखने के लिए तो एनसीईआरटी ही लिखना है हमें। हाँ, तो सपोज कि तुमने नोट्स बना दिए, बहुत अच्छे नोट्स बना दिए, ओके, और वो तुम बेच रहे हो, तुमने नोट्स बनाए, सपोज साइंस के नोट्स बनाए 15 चैप्टर्स, और तुमने बना दिए 5 नोट्स बना, 5 सेट्स, मतलब 15, एक चैप्टर की एक नोट्स, वैसे 15 चैप्टर की 15 नोट्स, तो ये एक सेट हो गया पूरा, 15 चैप्टर का एक सेट हो गया। वैसे दूसरा 3 सेट बनाए सपोज तुमने, क्योंकि 3 सेट बनाने में कितने, तुम्हारा 6 महीने 1 साल चला जाएगा, मेहनत का काम है, ऐसा नहीं। फिर तुम एक दिन में बनाने वाले हो तो उसकी क्वालिटी भी एक दिन जैसी होगी। उस दिन बताया था ना, मास्टर पीस नेवर अर्जेंट। ओके, तो जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट होगा, और जितना स्लो करोगे उतना स्लो होगा। तो अब तुमने बहुत ही ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बना दिया है, 3 सेट बना दिए तुमने, टाइम लगा तुम्हें, जरूरी नहीं है 6 महीने लगे, तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, वॉट एवर तुमने यूज किया अपना वैकेशन, वॉट एवर इट इज। तो अब तुम्हारे पास 3 सेट आ गए, अब तुमने उसको सपोज ऑनलाइन दे दिए, अमेजोन पे डाल दिए, प्रीव्यू भी डाल दिया, 1-2 पेजेस 5-6 पेजेस का प्रीव्यू भी डाल दिया। अब लोगों ने ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जो भी बच्चे आए हैं 9th में से 10th में, अरे ये दीदी की, ये भैया की नोट्स बहुत अच्छी है, बाई करो बाई करो बाई करो, ऐसा हो गया। और तुम्हारे पास ऑर्डर आ गए कितने? 100 ऑर्डर्स आ गए तुम्हारे पास, 100 ऑर्डर्स। हाँ, है 3 सेट, यस, सारा वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। हाँ चलो, तो अब तुम्हारे पास 3 सेट है और तुम्हारे पास ऑर्डर आए हैं 100 के, तो 100 ऑर्डर आए हैं और 3 सेट है। अब क्या करना है? तो अब 97 का तुम्हें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, तो वो 3 सेट तो तुमने खुद हाथ से लिखे थे। ओके, और तुमने तो ऐसा पब्लिसिटी भी ऐसे ही की थी, हैंड रिटन नोट्स। ओके, तो टाइप राइटिंग नहीं करना है, हैंड रिटन बोला तो हैंड रिटन ही होना चाहिए। तो अब तुम्हें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तुम हायर करो लोगों को। ओके, दूसरे 10 फ्रेंड को हायर करो कि तुझे सिर्फ इसमें से इसमें कॉपी करके अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है, वैसे ही लोग को हायर करना है जिसके हैंड राइटिंग अच्छे हो, तो ये कॉपी करके लिखना है। बोले मुझे क्या मिलेगा? एक नोट्स तुम्हारी अगर 100 रुपीज की है तो तुम बोल देना उसको कि तुझे 20 रुपीज मिलूंगा, दे दूंगा। एक सेट की एक नोट। हाँ, एक सेट मान लो, वैसे तो नहीं, कम बोला मैं, बट चलो 10 रुपीज की एक नोट्स ही तो है, एनसीईआरटी थोड़ी है, लोग एनसीईआरटी ले लेंगे तुम्हारे नोट्स के बदले। ओके, तो सपोज 150 रुपीज, 10 रुपीज की एक, ओके, 1 सेट 150 रुपीज का, तो एक सेट बिकेगा तो तुम्हें 150 रुपीज मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर तुम मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, सारी मेहनत तो वो बंदा कर रहा है, तो अब तो तुम उसको थोड़ा कम अपने पास रख के उसको ज्यादा भी दे सकते हो। बट चलो मान लो कि तुमने बोला कि अरे मैं तुझे 50 रुपीज दूंगा, तो 100 तुम्हारे, 50 उसके, 50 रुपीज में उसने लिख दिए। ओके, तो अब तुमने, अब पहले वो बोले पहले पैसे दे तब काम करूंगा,
नहीं तूने बाद में नहीं दिए तो तुम्हारे नोट्स तो तुम्हारे पास आ गए और तुमने दिए नहीं। पहले पैसे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब तुम जाके बैंक में जाओगे और बोलोगे लाओ चलो लोन दो, एजुकेशन लोन ये वो, तो वो दे देंगे। और फिर तुमने इसको दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, सेल हो गया, प्रॉफिट हो गया, सब लोग खुश, तुमने लोन भी वापस कर दी, प्रॉफिट में से बैंक को लोन, तो बैंक को भी वापस लोन दे दी। अब बैंक तुम सेकंड टाइम जाओगे ना तो बैंक तुम मांगोगे 1 लाख रुपए की और वो देंगे तुम्हें, नहीं नहीं सर ले लो 2 लाख की ले लो, 1.5 लाख की ले लो, ऐसे 1.5 लाख की ले लो, क्योंकि पहले ट्रस्ट तुमने जीत लिया है। वैसे ही एक चीज होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है क्रेडिट कार्ड में, सिबिल स्कोर। तो तुम अपना क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हो उसका बिल कब तक पे करते हो? कभी तुमने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल मतलब छोड़ा है, ओके, स्किप किया है? अगर है तो फिर वो क्रेडिट कार्ड वाले तुम्हें ज्यादा लोन नहीं देंगे। लेकिन अगर जैसे ही बिल आए तुम तुरंत ही बिल दे रहे हो, तुरंत या वॉट एवर टाइम पीरियड उसमें पे कर दे रहे हो, तो अब क्या होगा कि वो लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे, तुम्हें सामने से लोन देंगे कि सर आपको 3 लाख रुपीस की लोन चाहिए, 5 लाख रुपीस की लोन चाहिए। उसको ये ट्रस्ट कहाँ से आया? क्योंकि हर बार तुमने उसका 10,000 का बिल हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, तुमने हर बार विद इन पर्टिकुलर टाइम पे कर दिया है। तो अब उसको पता चल गया है भाई ये तो 10,000 भी पे कर रहा है, 50,000 भी पे कर रहा है, इसको तो लोन देंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा, उसको ट्रस्ट आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया बैंक का, प्रॉफिट हो गया तुम्हारे फ्रेंड का, प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, और प्रॉफिट हो गया अमेजोन का भी, और प्रॉफिट हो गया जिसने परचेस किया कंज्यूमर उसका भी, सबका प्रॉफिट। सर एक बात, इन दिस टाइप ऑफ केस लोन इज गुड। हाँ बोलो। सर अगर जैसे लक्ष्मी को बोला था कि जेरोक्स करवा ले, तो जेरोक्स में तो हम लोग पैसा लगाएंगे, हाँ है ना, तो उसमें कमाई होगी। हाँ नहीं, जेरोक्स करवाएंगे तो भी फिर हमें चेक करना चाहिए कि जेरोक्स महंगी लग रही है या फिर वो महंगा लग रहा है। तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 150 की नोट सपोज तुम्हारे 1000 पेजेस होंगे और 1000 पेजेस जेरोक्स करवाने के लिए तुम्हारे 400 रुपीज हो रहे हैं, तो जेरोक्स इज नॉट अ प्रॉपर ऑप्शन। वो लिखेगा जिसको चाहिए 50 रुपीज। अरे 50 रुपीज सिर्फ लिखने के मिल रहे हैं। अभी भी मैं नोट्स बना रहा हूँ, लो मुझे मिले पैसे नहीं। हाँ काम तो हम कर ही रहे हैं। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारे टाइम की वैल्यू है, तब तुम काम और अच्छे से करोगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे काम की, तुम्हारे नोट्स की, तुम्हारे टाइम की वैल्यू है, जैसे उस दिन तुम्हारे टाइम के पैसे गिनाए थे ना 33 रुपीज 1 घंटे के, जब रियल में 33 अर्न करोगे तब पता चलेगा। एक बार ऐसा कोई बिजनेस करो और तुम 50 रुपीज अर्न कर लो। तुमने एक ही चैप्टर की एक ही नोट्स बनाई और तुमने वो अमेजोन पे 50 रुपीज की बेच दी। वो 50 रुपीज जो आए तुम्हारे पास, अब तो अबे मजा आ गई, 1 घंटे में ही नोट्स बनाई थी, 50 रुपीज आ गए। ओके, अब तुम हर चैप्टर की बना रहे हो। अब यूट्यूब पे कोई नया एपिसोड आया है, कुछ रील आई, चलो देख ले, अरे नहीं दे, नोट्स बना देता हूँ, पैसे आएंगे इससे कहाँ। तब ये दिमाग चलेगा कि नहीं ये नहीं देखना है। अभी टाइम की वैल्यू तुम्हें रियल में पता चले कि नहीं ये यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे तो क्या फायदा है, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है मैं नोट्स बना लेता हूँ, तो कुछ तो फायदा होगा। तुम्हें वैल्यू पता चल गई तुम्हारे टाइम की, तो अब जाके तुम देखो। अब तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मत देखो, बंद करो, तुम सामने से छोड़ दो। दैट इज द पावर of money, that is the power of time, that is the power of valuing your skill, valuing your time. तुम अपने टाइम को कितना वैल्यू कर रहे हो वो पता चलता है। समझ में आया? ओके, तो तब जाके तुम्हें वैल्यू पता चलेगी, ना कि सिर्फ जब हम खर्चा कर रहे हैं तब। जब हम अर्न कर रहे हैं तब तुम्हें पता चलेगा ओ इतना। सपोज मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, ओके, मैं जॉब में हूँ, सपोज यहाँ पे हूँ, 8 घंटे काम कर रहा हूँ। 8 घंटे काम करके सपोज मेरी सैलरी है 20,000 रुपीज, तो 8 घंटे काम, 16 पकड़ो कैलकुलेशन के लिए, तो 8 घंटे काम कर रहा हूँ रोज, तो मुझे मंथली मिल रहे हैं 16,000 रुपीज। ओके, तो दैट मीन्स क्या अगर 1 घंटा काम मतलब 1 घंटे के मतलब ट्वाइस हो गया है, 1 घंटा काम किया तो वॉट एवर 30 डेज के, वो तो गिनना पड़ेगा हमें कि कितना हुआ। सपोज 30 कैलकुलेशन के लिए 30 डेज की मेरी सैलरी है 30,000 रुपीज। ओके, तो एक दिन की कितनी हुई
1000 रुपीज हुई, एक दिन की 1000। अभी एक दिन में सपोज मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, कितने घंटे? 10 घंटे। तो 10 घंटे काम करूँ तो मुझे 1000 रुपीज अर्न हो रहे हैं, तो 1 घंटे काम करूँ तो मुझे 100 रुपीज अर्न होंगे। कैलकुलेशन हो गया। 1 घंटे में काम करूँ तो 100 रुपए में अर्न कर रहा हूँ, अभी अर्न कर रहा हूँ। 1 घंटे के 100 रुपीज अर्न कर रहा हूँ। अब मैं 1 घंटा मेरा वेस्ट करूँ तब जाके छूटेगा, अरे कहाँ 100 रुपए गए, लाइक दैट। ओके, क्यों? क्योंकि मैं अर्न कर रहा हूं इसलिए मुझे ज्यादा वैल्यू पता चली है। लेकिन जो अर्न नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, चलो मूवी देखते हैं, एक मूवी खत्म हुई, चलो वेब सीरीज शुरू करो, वेब सीरीज शुरू, चलो बाहर घूमने जाते हैं, घूम के आए, कितना टाइम घूमे? 4 घंटे। ओहो, उसको वैल्यू ही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो अर्न ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम अर्न करना शुरू करोगे तब जाके तुम्हें वैल्यू पता चलेगी, और फिर तब इतना पछतावा होगा कि अरे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पढ़ लेना चाहिए था, यहाँ जॉब कर लेनी चाहिए थी, यहाँ पे ये काम कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग आवर वैल्यू ऑफ द टाइम। तुम्हारे टाइम की वैल्यू है। प्राइम मिनिस्टर देखो, एक मतलब ऐसा समझो, प्राइम मिनिस्टर कोई फंक्शन हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है उसके लिए आ जाए, तो तुम्हारा घर पूरे भरूच में फेमस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है। भले ही 1 मिनट के लिए आए हो, सिर्फ 1 मिनट, मतलब वो तो कुछ वहां पे रैली करने के लिए आए थे, आते आते यहाँ आए, ओ कैसे हो चिराग सर, अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, चलो मिलते हैं, अच्छा काम करते हैं, चले गए। और मैं ऐसे कर रहे थे और साथ में मेरे भाई ने 2-3 फोटो खींच लिए ऐसे और चढ़ा दिए इंस्टाग्राम पे, चिराग सर के घर प्राइम मिनिस्टर आए थे, मोदी जी आए थे। अब पूरे के पूरे भरूच में फेमस हो जाएगा। कौन है भाई? कोई पहचानता नहीं, कौन है ये चिराग सर, क्यों आए थे मोदी जी, इनको किनको मिलने आए, कौन है ये? अब पूरा भरूच जानेगा। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया। दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ हुम? ऑफ नरेंद्र मोदी। उनकी 1 मिनट से पूरे भरूच को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। सोचो, सिर्फ 1 मिनट से। सर आता है बिजनेस मस्त। हाँ, सर बुला समझ में आया? तो दैट इज द वैल्यू। चलो, सो ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया दैट, अरे अच्छे से समझो, बहुत मजा आएगी। तुम लोग मस्ती करते हो ना, तो आज मेरा ऐसे भी सुबह से सिर दर्द हो, नहीं मूड अच्छा नहीं है, नहीं मूड तो अच्छा ही है, सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। मैंने आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6 टैबलेट्स खाई है, पहली बार लाइफ में 6। आपकी किडनी से? हाँ, आयुर्वेदिक ही खाई है। ओके, वो एलोपैथी वाली नहीं ली है। बट ऐसे जब से सुबह से आंख खोली तो पहला आवर तो बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? पेन तो हो ही रहा था, बट पेन हो रहा था लेकिन आउटसाइड एनवायरनमेंट में सब कुछ ऐसे सीधे था। तो मैं उठ गया था 6:30 6:45 को। ओके, तो सब कुछ सही था। और मुझे सब कुछ सही, मतलब जितनी गलतियां की है रिसेंटली 2022 में, वो सब कुछ आई कि अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए ऐसी गलती हुई, ऐसा हुआ था, तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो गए। ऐसे ही आज उठा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व। जो क्वेश्चंस फंसे हुए थे माइंड में कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो था सब कुछ, और सब कुछ ऐसे सामने आ गया कि अच्छा इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, सब कुछ। तो मैं बहुत खुश था अंदर से। फिजिकली पेन में हूँ, हेडेक हो रहा है। फिर ये रीजन पता चला, कंप्लीट हैप्पीनेस, पीसफुल, एकदम पीसफुल अटेंड किया। लेकिन ये इतना बढ़ गया तो फिर कंटिन्यूअसली और काम और वो सब आ गया, तो बहुत पेन हो रहा है। ओके, 12th वाले को तो छुट्टी दी है कि आज छुट्टी नहीं हो पाएगा, ऐसे मुझे लगा 9th को और 10th को पढ़ा गया। तो वही चीज़ है, अच्छे से पढ़ो तो कितना भी पेन हो रहा हो, आई कैन टीच, मुझे मज़ा आती है। वो पेन पे ध्यान ही नहीं जाएगा जब मज़ा आती है तब, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो वो पेन पे भी ध्यान जाएगा और फ्रस्ट्रेशन जो दिला रहे हैं उस पे भी ध्यान जाएगा। ओके, तो ये एक सिचुएशन थी जब लोन इज बैड। अब ये लोन इज गुड। ओके, बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, सब लोग प्रॉफिट में आ गए, बैंक, तुम्हारा दोस्त, तुम, अमेजोन, कंज्यूमर, सब कोई। दोस्तों का टाइम चला गया, पैसे मिले ना, पैसे मिले तब सारा टाइम सही है। ओके, हाँ। तो दूसरा से फार्मर का एग्जांपल ले लो। फार्मर के पास पैसे नहीं है,
फार्मर ने बोला कि क्या करे, सीड लाने के पैसे नहीं है। चलो सीड तो उसके पास जो पहले से सेविंग थी, सीड ले आए, ओके, हाँ सीड डाल दिए, सब कुछ हो गया। अब पानी डालना है, वो सब कर रहे हैं वो लोग, फर्टिलाइजर के पैसे नहीं है। तो बोले बहुत बड़ा खेत है, फर्टिलाइजर डालने हैं, पैसे नहीं है, ट्रैक्टर भी लाना पड़ेगा इसके बाद, उसके भी पैसे नहीं है, अब क्या करे। तो अब उसने सोचा चलो बैंक के पास जाते हैं। बैंक के पास गए, वैसे तो डॉक्यूमेंट नहीं थे, जुगाड़ उगाड़ करके कोई डॉक्यूमेंट लाए आए, सब कुछ किया, बैंक ने पैसे भी दिए विथ वेरी लार्ज इंटरेस्ट दिए, तो ले लिए, काम शुरू किया, फर्टिलाइजर ये वो सब कुछ सही, हेलस्टॉर्म आ गया, बीच में लेंचो वाला हेलस्टॉर्म आ गया, ओके, तो सबका सब खत्म। अब वो पैसे रिटर्न कैसे करने थे, ये जो हार्वेस्ट होता, वो हार्वेस्ट को सेल करके अर्न किया हुआ पैसे से ये लोन पे बैक करनी थी। वो तो सिचुएशन ही गलत। अब 1 साल तक तो नहीं कर सकते, 1 साल का इंटरेस्ट, जस्ट इमेजिन तुम बैंक को 1 साल तक 1 रुपया नहीं दे रहे हो वापस, उसका बहुत ज्यादा, तुम्हारी लोन ही डबल हो जाएगी। सपोज तुमने 10 लाख रुपीज दिए होंगे तो वो डबल हो गए, 20 लाख देने हैं अब सर वो तो तुम्हें पहले 1 से साल ज्यादा तक। इंटरेस्ट आके दिया ना उसने, तो इंटरेस्ट तो पहले से, वो तो तुम्हें बता के दिया ना, तुम ना बोलते तो नहीं देते। इतना लगाया कि उसे मालूम है फार्मर है। नहीं, दैट इज नॉट, वो तो पहले से बता देंगे कि भाई इतना इंटरेस्ट है, लेना हो तो लो, लाइक दैट। सर लोगों ने दया नहीं की। नहीं, दया नहीं खाएंगे, और दया खाएंगे वो लोग आगे आएंगे, अभी बताता हूँ। दया खाएंगे तो और SSG वाले नहीं, बैंक वाले तो दया खाएंगे नहीं, ऑफिशियल मीन्स ऑफिशियल। अगर वो लोग दया नहीं खाएंगे तो उनका डिसएडवांटेजेस होगा। किन का, बैंक का? बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है दया खाने की, अथॉरिटी नहीं है। तुम्हें हेल्प करनी हो तो घर से दो, घर से पैसे लाके दो, तुम पब्लिक का पैसा उसको नहीं दे सकते। अभी जैसे एग्जांपल दिया था, किसी के ऊपर दया खा ली मैंने कि सर 5,000 रुपीज दो, तो मैंने बोला कि हाँ 5,000 रुपीज लो लो, और फिर वो लेके चला गया, और तुम लोग में से 10 में से 6 लोग आ गए, सर हमारे 1,000 रुपीज दे दो। अरे है ही 5,000 मेरे पास अभी, तो 6,000 कैसे दे दूं? सर इंटरेस्ट कम कर सकता है ना, तो इंटरेस्ट कम कर सकते, इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ हाँ। मैं, उतना तो कम कर सकता है। हाँ, लेकिन वो इंटरेस्ट भी सबके लिए कम कर सकते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर कि फार्मर, मतलब सारे फार्मर के लिए ये लोन है, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि एजुकेशन लोन, मतलब एक फार्मर को पहचान वाला है तो उसको और कम और एक को ज्यादा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरा आके बोलेगा कि मुझे क्यों ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो भाई। तो बैंक ऑफिशियल वर्क है वहां पे, ये तो एक टाइप का करप्शन हो गया अगर तुमने ऐसा किया है तो, ओके। तो वो केस में, ऐसे फार्मर वाले केस में ऐसा कुछ हो गया, पे बैक नहीं कर पाए, इन दैट केस लोन इज बैड। समझ में आ गया? तो यही 2-3 जो तुम्हें मन में आए वो एग्जांपल बना सकते हो, अदरवाइज तो यही एग्जांपल भी दे सकते हो। टॉय वाला दे दो, नोट्स वाला दे दो, ओके, और से ये फार्मर वाला दे दो। फार्मर वाला तो बेस्ट है ये बैड सिचुएशंस के लिए, ओके। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखते हैं। हाँ बोलो दक्ष, क्या क्वेश्चन था? क्रिकेट खेला 11 प्लेयर होता है, तो सिर्फ ट्रॉफी वॉफी नहीं मिलती, 2 जन को पैसे मिलते हैं, फिर बाकी को क्या मतलब? हाँ, वो मैन ऑफ द मैच जो होती है और मैन ऑफ द सीरीज होती है, वो 2-3 जन को, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको मिलते हैं, बाकी को ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलता। तुम सिर्फ अंदर गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया 11 में, तो तुम्हें फिक्स अमाउंट मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होता है प्लेयर में, ओके, प्लेयर में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड इन नेशनल टीम 11 की टीम में तुम सिलेक्ट हो गए, तो सबके, और उसमें भी कैटेगरी होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सपोज क्लास ए के, सपोज ऐसा है कि पर मैच 1 लाख रुपीज, क्लास ए विराट कोहली है, धोनी है, क्लास ए कैटेगरी, तो 1 मैच के सपोज 1 लाख रुपीज, तो तुम वो मैच में सिर्फ सिलेक्ट हुए हो, तुम्हारी बैटिंग नहीं आई, बैटिंग आई तो 0 पे आउट हो गए, तुमने सेंचुरी मारी, वो कुछ देखा जाएगा नहीं, तुम सिलेक्ट हुए, 1 लाख रुपीज तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। सबका होता है, जैसे जो बॉलर है, तुम वो बॉलर को बॉलिंग ही करने नहीं दोगे, कैप्टन ने बॉलिंग ही नहीं दी, तो ऐसा नहीं कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, पैसे गए थे, ऐसा नहीं। सिलेक्ट हो गए मतलब पैसा मिल जाएगा। वैसे ही जैसे मूवीज में भी ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे ये पर्टिकुलर एक्टर को, एक्ट्रेस को इतने पैसे देने हैं एक्टिंग के, वो दे दिए, बात खत्म। अब वो तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो
तो भी उसके पैसे तो उसको मिल गए, और तुम्हारी फिल्म हिट हो तो फिर रॉयल्टी होती है कि अगर हिट हुआ तो इतना परसेंटेज, मतलब कई लोग अभी है ना सब ऐसे ही डील करते हैं, बोले कि तुम कितना पैसा लोगे, तो बोले एक मूवी का 2 करोड़ रुपए, बोले 2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, लेकिन मूवी से जितना प्रॉफिट हो ना उसका 30% चाहिए। तो अभी 1 करोड़ प्रॉफिट होगा तो 30 लाख रुपीस तो उसको चले गए, 2 करोड़ प्रॉफिट होगा तो उसके पास 60 लाख हो गए, 3 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो उसके पास 90 लाख हो गए। तो अब ये शेयर्स पे होता है कि तुम्हारा प्रॉफिट का इतना मेरा शेयर्स, ऐसे मतलब प्रॉफिट का 30% शेयर्स मेरा, तो अब वैसे डील करते हैं। समझ में आया? ओके चलो, टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो बहुत ही इजी है, 2 मार्क्स में पूछी जाए तो बता देना। पहला पॉइंट इंटरेस्ट रेट और कोलेटरल। कोलेटरल का मीनिंग होता है सिक्योरिटी। क्या? कोलेटरल। So collateral documentation required and mode of repayment are included in terms of credit. तो terms of credit में क्या क्या है? इंटरेस्ट रेट सबसे पहले, क्या इंटरेस्ट रेट तो पता होना चाहिए कितना देना है। दूसरा कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब तुमने सिक्योरिटी क्या दी वो भी। एंड थर्ड मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे दोगे, कैसे दोगे मतलब कैश में दोगे, चेक में दोगे, उसकी बात नहीं है, कितने टाइम पीरियड में दोगे। ओके, so mode of repayment are included in terms of credit. समझ में आ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोलेटरल और से सिक्योरिटी इज एन एसेट। ये मतलब सेकंड पॉइंट मतलब उसी का डेफिनेशन भी बोल सकते हो तुम कोलेटरल का। तो कोलेटरल क्या है? वन टाइप ऑफ एसेट दैट द बोरोवर्स ओन, मतलब जो लोन लेने जा रहा है उसका खुद का है। मतलब मैं लोन लेने जाऊं और बोले कि बैंक के अच्छा लोन चाहिए, तो कोलेटरल क्या है? सिक्योरिटी क्या है? कुछ तो दो गिरवी रखने के लिए। हाँ ताजमहल रख लो, ऐसा नहीं बोल सकता, ताजमहल मेरा थोड़ी है। ओके, तो जो हमारा हो वही बोल ले सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते। ओके, एंड यूजेस दिस, ऐसा हुआ था मतलब किसी ने बोला कि कोई है ना वो जो गंगा रिवर में से ऐसे ही पानी निकाल रहा था, बेच रहा था, पानी निकाल रहा है बोतल में भर के और बेच रहा है। तो बोले कितना गंगा जल बेच रहा है, कितना अच्छा बिजनेस है, मतलब सब लोग ले भी रहे हैं। तो बोले क्यों? बोले हमने खरीदा हुआ है मतलब गंगा रिवर का पार्ट हमने खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम ऐसा नहीं ले सकते। हाँ तुम अंदर नहाने जाओ और जितना पीना हो पी लो और तुम घर पे भर भर के भी लेके आ सकते हो, दैट इज नॉट द थिंग। नर्मदा रिवर पे जाओगे तो तुम सपोज गए, स्नान करने गए, विसर्जन करने गए, तुम थोड़ा 1-2 कैन भर के आ गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम वहां पे पंप लगा दिए, हाँ भरते जाओ बेचते जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, गंगा जल बिकता है बट अगेन विद द गवर्नमेंट, मतलब कोई भी नहीं जिसके पास लाइसेंस इश्यू हो वही बेच सकता है। और दूसरा कोई बेच रहा है तो उन्हें अगर करप्शन केस हो सकता है उसके ऊपर केस हो सकता है। तो कोलेटरल और सिक्योरिटी इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। हाँ, तो ये कोलेटरल और सिक्योरिटी क्या है कि एक टाइप की गारंटी है, जब तक लोन वापस रीपे नहीं होती तब तक वो उसके पास रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। मतलब घर गिरवी रख दिया तो घर के डॉक्यूमेंट उसके पास है, अभी लोन रीपे नहीं की तो बैंक वाले घर बेच देंगे। विजय माल्या का बेच दिया, पता है तुम्हें? विजय माल्या का घर बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, कार बेच दी, फिर भी लोन कंप्लीट नहीं हुई। ओके, लिया था कितना सर उसने? हाँ तो वो देखो लॉ के हिसाब से जितना देना चाहिए उतना देना चाहिए। पहचान से ये बड़े लोग हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये तो दे ही देंगे। अरे इनकी तो पूरी क्रिकेट टीम है, अरे किंगफिशर उनका है, इनकी तो एयरलाइंस है, बिजनेसमैन समझ के लोन दे दिया, अब वो उन्होंने रीपे नहीं किया, बात खत्म। ज्यादा है सर उनका भी तो। हाँ अगर कोई मतलब फेमस है बिजनेसमैन तो वो रीपे क्यों नहीं करते? रीपे वो ऐसा नहीं, वो करना नहीं चाहते, कई लोग होते हैं करना नहीं चाहते, उनकी बात नहीं करेंगे हम, बट अगेन उसमें उन्होंने जिसमें इन्वेस्ट किया होगा वो बिजनेस डूब गया, दैट्स इट। तो उनके पास पैसे है ही नहीं। जैसे मुकेश अंबानी का तो सबको पता है, अनिल अंबानी का नहीं पता है सब, उन्होंने कितने पैसे लिए थे, कितने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे, डूब गया सब। तो डूब गया तो क्या करें? मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन जो वो डिब्बा आता था ना, सबसे पहला फोन, ओके, जिसमें
सिम कार्ड अंदर ही होता था रिलायंस का, CDMA फोन बोलते थे उसे, CDMA। अलग से रिलायंस का सिम कार्ड पहले मिलता नहीं था, सिर्फ फोन ही मिलता था, सिम कार्ड नहीं मिलता था। तो मतलब जियो नहीं था, उससे पहले की बात है, रिलायंस की बात कर रहा हूँ, नॉट जियो। ओके, तो वो रिलायंस सबसे पहले अनिल अंबानी के पास था, उन्होंने ये लाए। वो रिलायंस कम्युनिकेशन का मैंने शेयर लिया था, आई थिंक 900 रुपीज का, 900 रुपीज का 1 शेयर। आज उसकी कीमत 0 रुपए है। कम्युनिकेशन की ना, कम्युनिकेशन की, नॉट जियो की। 900 रुपीज का 1 शेयर, वो कितना हो गया आज? 0। सारे पैसे मेरे डूब गए, मैंने उनमें इन्वेस्ट किए थे, मेरे पैसे डूब गए। उन्होंने किसी से उधार लिए होंगे, वो भी डूब गए। समझ में आया? इस तरह से नहीं आया? आया नहीं आया? उससे ऐसा फील होता है। ऐसा क्या है, देखो मैंने क्या सोचा कि मैंने सपोज रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर ले लिए, क्योंकि वो लोग अच्छा बिजनेस करेंगे, तब जाके मैं प्रॉफिट कर लूंगा, मेरा शेयर सेल कर दूंगा। 900 का शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपीज हो गया, तब मैंने सेल किए तो मेरे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया मुझे। लेकिन वो 900 के 800 हुए, तो अब जाके मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपीज का शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, हाँ सर, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। ओके, शेयर मार्केट पता है? तो फिर कोई बात नहीं। नहीं, कोई नहीं, हम बाद में बात करेंगे। ये चैप्टर ऐसा है, इसलिए ये सारी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। ओके, ये तो इतना मतलब डीपली जाना हो तो जा सकते हैं ना, कि तुम लोग सब सोचोगे कि हाँ चलो चलो क्या बिजनेस शुरू करना है, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। हाँ, तो वो है। ओके, लास्ट में मैंने एक कोट भी लिखा हुआ है तुम लोगों के लिए। मतलब हम कितना डीपली, मैं सोच रहा था आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन नहीं होगा। ओके, सो वॉट एवर, तो वो शेयर की बात कभी डिस्कस करेंगे हम, याद रखना। अच्छी टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, बट अ गुड वे ऑफ मेकिंग मनी। घर बैठे बैठे ओके, हाँ, यू कैन से घर बैठे बैठे कमाओ। पर बैठना पड़ता है फिर आपने टेस्ला रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। वेल फिर आपने टेस्ला का किया था शेयर आपके पास। हाँ, नहीं सर, एप्पल का था ना आपके पास। उसकी वजह से एप्पल का भी था, टेस्ला का भी। वैल्यू बढ़ी। टेस्ला की नहीं बढ़ी है, एप्पल की बढ़ी थी, एप्पल की बढ़ी थी, वो सेल भी कर दिया। आपने हाँ, सर तो मैंने कहा वो। कुछ नहीं, वो तो पैसों में है यार, पैसों में मतलब पैसों सर आपने कितना खरीदा था? वो भी पैसों में था। अरे वो तो मुझे ऐसे गिफ्ट मिला था ना, 5 रुपीज, वो कन्वर्ट करके 5 रुपीज होते थे। सर आप खरीदते और उसे बेचते हो कितने ज्यादा? खरीदने में बहुत महंगा जाएगा ना, लेकिन मतलब वो बोलेंगे कि $1000, तो कन्वर्ट करो फिर रुपीज में। 80 भी गिनो। ओके, तो 80,000 रुपीज का एक शेयर, तो मैं कहाँ डालू उसमें 80,000? वो डूबे। भाई चलो बड़े तो चांस भी है। तो ये तो रिस्क होता है वैल्यू। चलो, सो लोन जो है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो लोन जो है एक्चुअली, अब देखो जो तुम बात कर रहे थे वो आई है कि दया खाने की बात। ओके, तो लोन जो है कौन कौन दे सकता है? तो लोन एक तो बैंक देती है, तो बैंक किसके भरोसे है? आरबीआई के भरोसे। सभी बैंकों का हेड कौन है? आरबीआई। ओके, दूसरा कौन लोन देता है? तो दूसरे देते हैं फैमिली। अरे फैमिली भी लोन देती है ना। हम जैसे कि उधार, मतलब किसी को बिजनेस करना है तो तुम चाचा के पास, पापा के पास, मामा के पास, मौसा जी के पास, हाँ पापा के पास भी, खुद के ही पापा के पास, हाँ अपनी स्पाउस के पापा के पास भी मांग सकते। हाँ स्पाउस बोलते हैं, हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस बोलते हैं। ओके, हाँ खुद के पापा से भी लोन मांग सकते हैं। लोन क्यों मांगना, मतलब क्या? पैसे मांगना मतलब क्या? उधार। ओके, उधार ही तो हुआ, अपने ही पापा है, बट किसी के हम ऐसे 5-10 रुपए लेने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तुम्हें बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए सपोज 10 लाख रुपीज चाहिए और पापा के पास 12 लाख रुपीज है। 12 लाख रुपीज पापा के पास है और तुम मांग रहे हो 10 लाख रुपीज। तो अब क्या, अब 10 लाख रुपए मिलेंगे या चाटा पड़ेगा? दैट मैटर्स। ओके,
पापा को विश्वास होना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरा बेटा 10 लाख रुपए तुम मांग रहे हो, तो पापा को उतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि ये पैसा डूब नहीं जाएगा, क्योंकि कितनी मेहनत करके उन्होंने 12 लाख रुपीस का सेविंग किया है और तुम 10 लाख रुपीस मांग रहे हो और डूब गए तो पापा भी गए, पैसे भी गए और तुम भी गए। ओके हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था बुलाता हूँ जब तो वो होता है ना, हम लोग खरीदते हैं फिर उनको इंटरेस्ट वापस देना पड़ता है। लोन, हाँ हाँ पापा को थोड़ी इंटरेस्ट आगे देंगे। पापा को इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट तो देनी पड़ेगी। तो पापा ये लो, मैंने 10 लाख रुपीस आपके लिए थे, उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपीस हुआ, तो 90 लाख तो मेरे पास है ही, आपके पास 10 लाख रुपीस लिए थे, ये लीजिए आपके 10 लाख रुपीस, और चलिए आपको एक गाड़ी दिलाता हूँ, चलिए तो एक गाड़ी भी दिला दो 20 लाख की, तो भी तुम्हारे पास 70 लाख रुपीस बचे हुए हैं। तो इंटरेस्ट नहीं देना है, बट पैसे तो वापस देने पड़ेंगे। कोई भी चीज हो, मम्मी पापा तो अपना सब कुछ दे देंगे अपने चाइल्ड को, बट हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डाउन ना हो जाए। ओके नहीं तो हमारा लिविंग अप करते करते उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो रहा है, तो दैट मीन्स थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशंस है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम वो पैसों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर करने के लिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन जा रहा है तो ओके। वैसे इमेजेस तुमने शायद देखे होंगे कि उनका ऐसे कपड़ा फटा हुआ है और तुम्हारा भी वहां पे कपड़ा फटा हुआ है, तो अपने कपड़ों से वो कपड़े को ऐसे स्टिचेस कर दी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है और वहां पे स्टिचेस लगाया हुआ है, लाइक दैट। तो फैमिली भी लोन दे सकती है, रिलेटिव्स के पास से भी लोन हम ले सकते हैं, बॉस के पास से भी हम लोन ले सकते हैं, और फ्रेंड्स के पास से भी हम लोन ले सकते हैं। और यही सारी टाइप को इनफॉर्मल लोन्स कहा जाता है। इनफॉर्मल लोन्स, इसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा ट्रस्ट पे चलता है। तो इनफॉर्मल लोन्स, ओके। सो मैंने लिखा हुआ है ये फ्रेंड्स के पास से तो मत लेना ही मत, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं तो फ्रेंड गया या पैसे गए। चलो, तो फॉर्मल लोन्स दैट इज बैंक, इनफॉर्मल लोन्स फैमिली, रिलेटिव्स, हाँ भाई, फ्रेंड्स, बॉस, जमींदार, मनी लेंडर्स, ऑल दोज आर इनफॉर्मल लोन्स जो देते हैं। तो यहाँ पे जो हेड है आरबीआई का, उसका रोल क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क का पूछा जाता है, 3 ही पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, यही याद रह जाए तो याद कर लो, लिखना तो तुम लिख लोगे, माइंड में याद कर लो। फर्स्ट पॉइंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the functioning of all formal source of loan। मतलब जितनी भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, मतलब कि कोई भी बैंक दे रही है, कोई भी बैंक फॉर्मली मतलब के डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो सारी लोन को सुपरवाइज करना आरबीआई हेड का काम है। इसीलिए सपोज विजय माल्या जी ने पैसे लिए और वो नहीं दिए और वो चले गए, तो वो बैंक वाले के ऊपर तो केस होगा ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, आरबीआई हेड को भी पूछेंगे, भाई तू क्या कर रहा था? तेरे अंडर में जो बैंक है वो बैंक ने करोड़ों रुपए इसको दे दिए, तू क्या कर रहा था? तेरा काम है इन लोग को सुपरवाइज करना, कौन किसको कितना पैसा देता है तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, और तुम्हें अगर नहीं पता था तो तुमने तुम्हारा काम ठीक से किया नहीं, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी आरबीआई हेड की। सो आरबीआई का काम है, हेड मतलब अकेला हेड नहीं, पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कि काम है कि सुपरवाइज करे सारी ही फॉर्मल लोन्स की। सर कॉमन लोन से हम लोग अगर लोन लेते तो उसकी भी जानकारी एकदम, मतलब उसकी जानकारी सपोज बैंक के पास होगी, वो अमाउंट में होगी, नॉट इन नंबर के 5 लोन दी है, 10 लोन दी है, अमाउंट के इतने करोड़ रुपए की लोन एसबीआई ने दी है। अब आरबीआई को पता है, अच्छा एसबीआई ने 10 करोड़ की लोन दी है सबको, अच्छा एचडीएफसी ने 20 करोड़ की लोन दी है, उसके पास अमाउंट होगा, नॉट की नंबर के कितने लोगों ने दी है। नहीं तो तुम 1 करोड़ रुपए एक बंदे को भी लोन दे सकते हो,
और 100 लोगों को भी तुम लोन दे सकते हो, 1 करोड़ रुपए बांट सकते हो। तो वो 100 का डॉक्यूमेंट करने नहीं बैठेगा, पैसे कितने हैं वो बताओ, लाइक दैट। मुझे लगा इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल में जो भी होगा वो नहीं, वो तो फॉर्मल की बात है। हाँ मुझे ऐसा लगा। हाँ। मतलब जो इनफॉर्मल में जो भी होगा उसको इससे मतलब नहीं आया, मतलब नहीं उससे इनफॉर्मल जो भी होगा। यस, तो उससे क्या मतलब नहीं होगा। नहीं है। इनफॉर्मल लोन में आरबीआई आरबीआई को कोई लेना देना नहीं। आरबीआई को क्या, तुम्हारे पापा को भी कोई लेना देना नहीं है। तुमने तुम्हारे रिलेटिव से पैसे लिए, ओके, मामा जी से पैसे लिए तुमने, वो पैसे डूब गए तुम्हारे। अब मामा जी तुम्हारे चमाट लगाएंगे कि लाओ पैसे मेरे। अब तुम पापा जी को बोलोगे अरे मैंने मामा जी से पैसे लिए थे, या मम्मी जी को बोलोगे कि मैंने मामा जी से पैसे लिए थे, वो पैसे डूब गए। तो मम्मी पापा वही बोलेंगे भाई तूने लिए है, तू संभाल, बात खत्म। ओके। अगर पेरेंट्स के पास है और तुम्हारा ऐसा रिलेशन रहा है सपोर्टिव, ट्रस्टवर्दी पेरेंट्स के साथ, बोले हाँ ठीक है, मम्मी बोलेगी मैं अपने भाई के साथ बात कर लूंगी, पापा बोलेंगे तो मम्मी को बता देना, वो संभाल लेंगे, ऐसे। ओके, तो वो केस में वैसा हो सकता है। लेकिन ये सब बातें देखो, इसीलिए हम तो बहुत, गुजरात में तो एक्चुअली रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो ऐसे केसेस कम होते हैं। लेकिन नहीं होते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कम होते ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं होते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे मनी को, पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पे झगड़े भी पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, चलो। सो ये पहला था। सेकेंड, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द मिनिमम कैश बैलेंस दैट इज 15% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। मतलब कि आरबीआई को चेक करना है कि सभी बैंक के पास उन्होंने उनके पास जितनी भी पैसे हैं एक्चुअली उसका 15% कैश में होना चाहिए। 15%, 15 ना हो तो वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा बैंक का। क्योंकि वही केस समझो पहले वाला, 10 लोग 1000 रुपीज और वो मैंने 5000 रुपीज दिए, वही केस मैंने जैसे तुम्हें बताया, किसी ने बोला कि मुझे 5000 रुपीज की लोन दो, मैंने 5000 रुपये दे दिए। अब तुम लोगों के 1000 मेरे पास जो थे, मेरे पास अभी सेविंग में 5000 ही है, क्योंकि मैंने 5000 इसको दे दिए। अब तुम लोग आए मेरे पास, सर हमारे 1000 रुपीज दो। 6 लोग आ गए एक साथ में, 6 लोग एक साथ में आ गए। अब मैं बोलूंगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब मैं बोलूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम किसके पास जाओगे? मैंने तो मेरे से ही लोन ली थी, तो अब तुम मेरे हेड के पास जाओगे, आरबीआई के पास। ओके, अब आरबीआई को बोलोगे सर हमने लोन ली थी, अब ये हमने पैसे जमा किए थे, ये वापस देने से मना कर रहे हैं। वो मुझे, सर मेरे पास है ही नहीं कैश में, मैंने इन लोग को लोन दे दी, ये किया वो किया, मेरे पास पैसे नहीं है। खत्म, तेरी बैंक खत्म, नहीं बंद। और जिसके पैसे लेने थे वो आरबीआई देगा। हाँ, उसके पैसे आरबीआई दे देगा। हाँ, उसकी 15% है कैश, कैश, हाँ। कैश में मान लो किसी ने पैसे ले लिए, बहुत सारे पैसे ले लिए, ठीक है? किसने? बहुत सारे लोग ने बहुत सारे पैसे ले लिए, ठीक है? बैंक ने, मतलब बैंक ने दिए, बैंक ने लोन दी, लोन दिए, फिर जिसको पैसे जिसके थे उससे लिए, मतलब मेरे पास पैसे हैं, नहीं समझा, नहीं समझा। हाँ, बोलो। मेरे पास पैसे हैं बैंक में, मैं बैंक से पैसे ले लिए, हाँ, ठीक है? Correct. और बहुत सारे लोगों ने लोन भी ले लिया, हाँ, अब बैंक का पैसा खत्म हो गया उससे का, तो अब कोई आएगा तब भी तो आरबीआई वही करेगी। नहीं वही तो, फिर वो बैंक लोन ही नहीं दे सकती। हाँ तो वही बोला, हाँ, yes. आरबीआई वही करेगी। आरबीआई वही करेगी, नहीं वो बैंक दे ही नहीं सकती। फिर भी अगर बैंक ने दे दिया तो बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मतलब जैसे कि मेरे पास अभी कितने हैं, सपोज मेरे पास 15% होने चाहिए, 10,000, मेरे पास 10,000 रुपीज है, 15% मतलब कितना हुआ, 1500 रुपये। ओके, तो मेरे पास 1500 रुपीज कैश में होने चाहिए, वो मैंने यहाँ रख लिए। तो मेरे पास कितने बचे, 8500। अब यहाँ पे है 8500। अब कोई आ रहा है, तुम लोग आ रहे हो, अब मुझे पता ही है, मुझे हैंडल करना आना चाहिए, ओके, उतना तो होना चाहिए, तभी बैंक बनेगी। कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कितना पैसा लेने आएंगे, कितने लोग अपना पैसा वापस लेने आएंगे? सब लोग तो आ नहीं जाएंगे कि लाओ मेरे 10,000, 1000 सब लोग तो आएंगे नहीं। तो बैंक को आइडिया रखना चाहिए कि सपोज
1 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बंदा आता है, 2 बंदे आते हैं, 1 आता है, 4 आता है, 5 आते हैं, 6 आते हैं। 10 हो तो की बात है, 10 थोड़ी होंगे कोई बैंक में होल्डर, एक ही घर के 5 मेंबर होंगे तो 2 घर में तो 10 हो गए। ओके, तो बैंक को पता होगा कि इतने रुपीस, सपोज मेरे पास 1000 है तो जनरली 400 तक का ही ट्रांजैक्शन होता है, बाकी तो मेरे पैसे मेरे पास ही रहते हैं। ये बैंक को पता होता है कि जनरल ट्रांजैक्शन कितने का होता है, 400 का। 600 रुपीज तो मेरे पास हमेशा ही पड़े रहते हैं। अब मेरे पास 600 है, 400 का ट्रांजैक्शन आते भी है और जाते भी है। ओके, तो आने जाने में 400 होता है, मेरे पास 600 तो पड़े ही है। वो 600 पड़े हुए हैं। ओके, तो वो 600 में से भी सबका 600 मिलाए तो 10 लोगों का 600 मिला है तो 6000 तो मेरे पास पड़ा हुआ ही है। मतलब 4000 का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 6000 मेरे पास है ही। तो अब मैं उस 6000 में से भी जो टोटल 10,000 के 15% है, 1500, वो मैं मेरे पास रखूंगा। बाकी कितना बचा अभी, 4500। ये 4500 की ही मैं ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकता हूँ। कोई आएगा और बोलेगा मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं ना बोलूंगा। और कोई बोलेगा मुझे 6,000 रुपए चाहिए, तो मेरे पास तो 4500 ही है, चाहिए? बोलेगे नहीं 6,000 ही चाहिए। अगर मैंने ये 1500 कैश वाले भी इसको दे दिए तो ये ले 6,000 रुपए। अब कोई आएगा तो ट्रांजैक्शन के पैसे तो 4,000 ही थे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन हुआ। या फिर आरबीआई का चेकिंग आया तो चलो बताओ, तुम्हारे पास तो 10,000 रुपीज थे ना, निकालो 1500 कैश दिखाओ। किसी को कुछ देना वेना नहीं है, सिर्फ दिखाओ मुझे देखना है 1500 कैश। तुम बोलोगे नहीं कैश तो नहीं है, बात खत्म। जेब में से निकाल लिया आपने तो? जेब में से भी निकाल के तुम कुछ भी करो, वहां बैंक में पैसा दिखना चाहिए। आरबीआई वो बैंक का हेड अपने अकाउंट में से, अपने पर्सनल अकाउंट में से भी उसमें डालेगा तो भी चलेगा, उसकी बैंक है। ओके, वो उसको मैनेज करना है जैसे हो वैसे। एग्जाम आएगी, जो पकड़ा गया दैट इज रॉन्ग। ऐसे कोई बैंक गई है? क्या गई है? यस हाँ, बहुत सारी बैंक गई है। पंजाब नेशनल बैंक, यश बैंक, वो सभी बैंक अभी भी वर्क कर रही है, लेकिन गया भी बहुत कुछ। ये क्या है, मैं ही मुझे कॉल कर रहा हूँ। किसका फोन है ये? अरे मैम का फोन है रे। तो आपको